अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट थर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर द प्रोग्राम डिजाइन टू डू जर्नल एज वेल एज स्पेसिफिक टास्क फॉर यूज़र। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो आर द प्रोग्राम है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है यूज़र। They help our use in doing various functions such as word processing, creating database, etc. वो मदद करते हैं यूज़र की अलग अलग फंक्शंस के लिए, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग, क्रिएटिंग डाटाबेस एक्सेट्रा के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर टू टाइप्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो दो टाइप्स की होता है। एक जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस की जो जर्नली यूज़ होने वाला, और स्पेसिफिक जो किसी स्पेसिफिक काम के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डेवलप फॉर द कॉमनली यूज टास्क सच एज डाटाबेस मैनेजमेंट, पैकेज, वर्ड प्रोसेसिंग, क्रिएटिंग सेपरेट शीट। ये जो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो डेवलप हुआ है और कॉमनली ये टास्क जो है वो यूज़ होता है डाटाबेस मैनेजमेंट, पैकेज और वर्ड प्रोसेसिंग, क्रिएटिंग सेपरेट शीट वगैरह के लिए, ठीक है। उसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, दिस सॉफ्टवेयर असिस्ट अस इन क्रिएटिंग, एडिटिंग, viewing, formatting, storing, retrieving and printing documents such as letter, reports, books, etc. on a computer. ये सॉफ्टवेयर जो है वो मदद करते हैं किसी चीज़ को एडिट करने में, वीविंग करने में, फॉर्मेटिंग, स्टोरेज करने के लिए, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स को, लेटर, रिपोर्ट, बुक्स एक्सेट्रा के लिए, ठीक है। MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम क्या करते हैं, हम कोई लेटर लिखते हैं या कोई रिपोर्ट बनाते हैं या कोई बुक लिखते हैं, ठीक है। इसमें हम जो लिखे हुए हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम एडिट कर सकते हैं, वीविंग कर सकते हैं, उनको स्टोर कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। ये कब काम सारा कहाँ पे होता है, वर्ड प्रोसेसिंग में। उसके बाद है सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर, दिस सॉफ्टवेयर इज ए न्यूमेरिक डाटा एनालिसिस टूल दैट permits us to create a types of computerized ledgers। ये जो सॉफ्टवेयर है वो न्यूमेरिक है डाटा एनालिसिस टूल, जो कि हम क्या करते हैं उस टाइप की कंप्यूटराइज जो बनाते हैं उनको लिए। ए सेपरेट शीट इज जस्ट ए शीट ऑफ पेपर विथ आवर रो एंड कॉलम। सेपरेट शीट जो है वो किसकी तरह होता है, एक शीट पेपर की तरह, किस साथ होता है, कॉलम्स और रो के साथ। इन विच वन एंड एंटर डाटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर और टेक्सचुअल इलेक्ट्रिकली। और इसमें एक हम पहले क्या करते हैं, हमारे एक डाटा जो है वो एंटर करते हैं, नंबर्स एंटर करते हैं, कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। ये सब काम कहाँ पे होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। एग्जांपल इन्होंने दिया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम किसी डाटा को बनाते हैं, एक सेपरेट शीट, मार्कशीट, ठीक है, जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, मार्कशीट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद है नीचे ग्राफिक एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ग्राफिक और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जिससे कि हम एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ग्राफिक प्रेजेंटेशन, ठीक है, जिसमें आपने कुछ लिखा उसके बाद वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह, ठीक है। दिस सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट अस फॉर यूजिंग ए कंप्यूटर सिस्टम टू क्रिएट। ये सॉफ्टवेयर जो है वो हमारी मदद करते हैं फॉर अस, ये हमारी मदद करते हैं
कंप्यूटर सिस्टम्स पे कुछ बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए, वीविंग करने के लिए, स्टोर करने के लिए, रिट्राइव और प्रिंट, डिज़ाइन, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, पिक्चर्स वगैरह के लिए। ठीक है, अब ये सब कहाँ पे होता है काम? उन्होंने एग्जांपल दिया है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, जैसे कि आपने एक टॉपिक लिखा, उस पे आपने प्रेजेंटेशन बनाया। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर भी दिया है। ठीक है, प्रेजेंटेशन इस तरह से आएगा, स्लाइड्स आएगा, पहले स्लाइड पे कुछ लिखा, फिर दूसरा स्लाइड, फिर तीसरा, इसी तरह से आएगा। फिर इसके बाद आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। Database management system software. A database software is a set of instructions as assist as the paper database maintain it, organize it is a desired fashion and selectively readily useful in information form it. ये क्या करते हैं? ये सॉफ्टवेयर हमारे जो इंस्ट्रक्शन हैं, जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको सेट करते हैं, फिर उसके बाद जब हम कोई पेपर बनाते हैं या कोई डाटा को मेंटेन रखते हैं, तो हम जिससे कि हम इसमें क्या करते हैं, हम इसका एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट एसेस, जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट एसेस में हम डाटास को कलेक्ट करते हैं और हमारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। किसी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। माइक्रोसॉफ्ट एसेस जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है? बैंक्स में, स्कूल्स में, जैसे कि हमें किसी की रिकॉर्ड्स रखना हो, हॉस्पिटल्स में, हर फील्ड में यूज़ होता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एसेस में जब किसी की रिपोर्ट रखना हो या किसी की इंफॉर्मेशन वहाँ पे रखना हो, ठीक है, उसके लिए ये यूज़फुल होता है। ठीक है, उनको मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एसेस में हम डाटा बनाते हैं और हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो हम वहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स वगैरह। इसके बाद है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर permits us to use some particular types. Sorry. Accounting software permits us to use personal computers for planning and management for account, financial and inventories of essential items. ये जो सॉफ्टवेयर है वो पर्सनली यूज़ होता है कंप्यूटर्स में, कि जैसे कि आपका कोई प्लानिंग हो, उनको मैनेज करना, अकाउंट्स में फाइनेंशियल्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि फाइनेंशियली यूज़ होता है ये, जैसे कि बैंक में आप काम करते हो तो आपने अपनी कस्टमर की जो पर्सनल डिटेल्स होगा वो रखना हो, उनको मैनेज करना हो, तो ठीक है, ये क्या करता है? इसका एग्जांपल है टेली। टेली में क्या होता है, एक विड्रॉल और डेबिट वगैरह, जिससे आपने कितना डिपॉजिट किया, कितना आपने निकाला और कितना आपका बैलेंस हुआ है, ये सब किस में होता है? टेली में बनते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दिस सॉफ्टवेयर डेवलप फॉर सम पर्टिकुलर टाइप्स। ये जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप हुआ है कुछ पर्टिकुलर टाइप्स के लिए। पेरोल, जब किसी की सैलरी हो या किसी की बैलेंस हो, उनके लिए। ठीक है, उनके लिए यूज़ होता है। अब उसके बाद पेरोल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये भी ये अप्लाई होता है। ये सॉफ्टवेयर जो है वो अप्लाई होता है सैलरीज को कैलकुलेशन करना, बोनस को कैलकुलेशन करना, ग्रॉस एंड नेट्स को कैलकुलेशन करना, टैक्स को कैलकुलेशन करना और टैक्स अकाउंटिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एजुकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि आप अप्लाई करते हो टीचिंग के लिए, टीचिंग एंड लर्निंग टूल के लिए। ठीक है, कुछ एग्जांपल जैसे कि आप यूज़ करते हो टीचिंग मेथड, मैथमेटिक्स, आप मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए, ग्रामर पढ़ाने के लिए, लैंग्वेज पढ़ाने के लिए और एनी अदर सब्जेक्ट या बाकी किसी और सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, उसके लिए ये एजुकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे कि आपको गेम खेलना हो, ये अप्लाई करता है एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे कि आपको गेम खेलना हो या वीडियो देखना हो। ठीक है,
उसके लिए ये होता है। उसके बाद है यहाँ पे इसका फॉलो चार्ट बना हुआ है सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर में क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग है, लैंग्वेज है, यूटिलिटी है, ठीक है। फिर उसके बाद लैंग्वेज में इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर, असेंबलर और कंपाइलर, जो कि लैंग्वेज ट्रांसलेट करने के लिए। यूटिलिटीज़, ठीक है। यूटिलिटी में क्या होता है, एंटीवायरस, बैकअप, डिस्क और डिस्क कंप्रेशन वगैरह। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जर्नल पर्पस होता है, एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, जिसमें वर्ड प्रोसेसर, सेपरेट शीट, प्रेजेंटेशन, डाटाबेस, और इसमें पैरेलल अकाउंटिंग, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर वगैरह, ठीक है। ये हुआ हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट, ठीक है। खुदा हाफिज़।